सत्संग की आवश्यकता रोज रोज क्यों? आप जब घर से निकलते होंगे तो आपके परिवार के ही लोग या कोई और लोग आपसे कहते होंगे हर सप्ताह जाने की क्या आवश्यकता है। या कोई आदमी स्वयं भी सोच सकता है अरे हर सप्ताह जाने क्या जरूरत है, जो मासिक होता है ना प्रथम जिसमें भंडारा होता है उसमें चल देना चाहिए, तन को खुराक मिलेगा, मन को भी खुराक मिल जाएगा। लेकिन बात आती है ये तो आप एक सप्ताह में आते हैं, ज्ञानी संतों ने तो रोज सत्संग करने को कहा है, हर रोज। नित खरसान लोहा घुन छूटे, नित की गोष्ठी माया मोह टूटे। खरसान में लोहा को नित्य रगड़ने से उसका मोर्चा जंग छूटता है और नित्य सत्संग करने से माया मोह छूटता है। ये भी तो सोचना चाहिए लोगों को, रोज रोज नहाने की आवश्यकता क्यों है? तो ना नहाओ भाई। रोज कपड़ा बदलने की जरूरत क्या है? ना बदलो, जैसे भगवान महावीर ने किया था। एक बार जो कपड़ा पहन करके निकला था वही पहना रहा, जब कपड़ा फट गया पुराना हो करके तो ऐसे रह गया। ऐसे हो जाओ फिर। लेकिन रोज नहाने की आवश्यकता है, रोज कपड़ा बदलने कपड़ा धोने की आवश्यकता। इसी प्रकार मन को भी रोज धोने की आवश्यकता है। तन के लिए 24 घंटा में 3-3 बार हम खुराक डालते हैं, इसमें 3-3 बार भोजन नाश्ता जलपान करते हैं। और मन के लिए क्या खुराक देते हैं? आत्मा के लिए क्या खुराक देते हैं? क्या उसके लिए कुछ जरूरत नहीं है? उसकी भी आवश्यकता है। तन को रोज धोने से काम नहीं आएगा, मन को भी धोना पड़ेगा। एक भजनकार ने कितना सुंदर कहा है, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। तन को तो रोज धोते हैं ना लोग। सुबह जब सो करके उठते हैं तो क्या करते हैं? कपड़ा धोते हैं, नहाते हैं। और एक भजन में गाया, क्या तन मांझता रे माटी में मिल जाना, वो भी भजन है। तो इस भजन में कहते हैं तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। रोज मल मल नहाने से क्या फायदा, रोज मल मल नहाने से क्या फायदा। रोज गंगा नहाने से क्या पाएगा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। रोज मल मल नहाने से क्या फायदा। रोज मल मल नहाने से क्या फायदा। रोज गंगा नहाने से क्या पाएगा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। रोज मलमल नहाने से क्या पाएगा। रोज गंगा नहाने से क्या फायदा। रोज तन को धोते हैं और मन को धोने वाला काम नहीं करते हैं तो कितना लाभ हो जाता है इससे। बंधुओं, शरीर को धोने की आवश्यकता है, कपड़ों को धोने की भी आवश्यकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा आवश्यकता है मन को धोने की, मन को पवित्र रखने की, आत्मा को परिशुद्ध करने की। दुनिया के कार्य व्यवहार को करते करते मन में मलिनता आ जाती है, माया मोह आ जाते हैं। आप जिस कमरे में रहते हैं दरवाजे खुले होते हैं, खिड़कियां खुली होती है, रोज आप झाड़ू पोंछा करते हैं, उसके बाद भी धूल अपने आप आ जाती। धूल को लाना नहीं पड़ता है। कोई घर में ला करके धूल को छिड़काव करता है, छिड़कता है? नहीं छिड़कता है।
बल्कि उसको बुहार बुहार करके बाहर फेंकता, उसके बाद भी उसमें कचड़े आ जाते हैं, धूल आ जाया करती है। इसी प्रकार हमारा मन है, हम जितना भी सावधानी बरतते हैं फिर भी इसमें विकार आने की संभावना रहती है। इसलिए वो बूढ़ी माई की कहानी में किसी दिन कहा था, और ये आपको याद दिला दूं, एक बूढ़ी माता जी थी, अकेली रहती थी, बहुत अमन चैन से उसका जीवन बीत रहा था, खुशी खुशी से रहती थी वह। उसको देख करके तो परिवार वाले लोग भी उनसे ईर्ष्या करने लगे थे, सोचने लगे थे कि हम लोग तो घर परिवार के बीच में रहते हैं, उसके बाद भी इतनी मगनता से जी नहीं पाते हैं, ये माता जी अकेली रहती है और खुशी खुशी रहती, इसके सुख का राज क्या है, इनसे पूछना चाहिए। लोगों ने मिलकर के पूछा, माता जी आप अकेली रहती हैं और खुशी खुशी जीवन जीती हैं, आपके जीवन के सुख का राज क्या है? उस बूढ़ी माता जी ने बहुत गजब का जवाब दिया, हंसते मुस्कुराते हुए बोली, बेटा मैं तो और कोई बात नहीं जानती हूं, लेकिन हाँ एक बात कह देती हूं कि मैं अपने घर के सारे खिड़की दरवाजों को बंद रखती हूं। लोगों ने कहा, माता जी आप भी गजब के मजाक करती हो, अरे दरवाजा खोल करके मार्केट जाती हो सब्जी लेने के लिए, परचून की दुकान में जाती हो सामान लेने के लिए, और कहती हो घर के सारे खिड़की और दरवाजों को बंद रखती हूं। तो उस बूढ़ी माई ने कहा, बेटा मैं इस ईंट कंक्रीट लोहा लक्कड़ के बने मकान के खिड़की और दरवाजों की बात नहीं करती हूं, मैं बात करती हूं इस हाड़ मांस के बने इस शरीर रूपी मकान की। इस शरीर रूपी मकान के सभी खिड़की और दरवाजों को बंद रखती हूं, यही है मेरे सुखी जीवन का राज। कहने का मतलब है कि मैं अपने शरीर के सारे इंद्रियों को संयमित रखती हूं, मन को निरंतर देखती रहती हूं, मन की निरंतर सफाई करती हूं, और इसी मन को धोने के लिए हम सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। इसलिए साहब ने कहा, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर साहब ने एक बहुत ही सुंदर साखी में कहा, साखी ग्रंथ के, तीर्थ नहाए एक फल, तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहाँ ही कबीर विचार। तीर्थ नहाए एक फल, यदि आप तीर्थों में जा करके स्नान करते हैं तो कितने फल मिलते हैं? मात्र एक फल आपको प्राप्त होता है। कौन सा एक फल प्राप्त होता है? यदि आप नदियों में जा करके, तीर्थों में जा करके स्नान करते हैं तो आपको एक फल की प्राप्ति होती है, वह है शरीर की शुद्धि। शरीर की शुद्धि होती, यही एक फल है। किंतु आज का जैसा समय है, आप गौर किए होंगे, प्रायः जितनी भी नदियां हैं वहां का जल स्तर पूरा प्रदूषित है। जिस गंगा को हम पतित पावनी मानते हैं, अत्यंत पवित्र मानते हैं, उस गंगा की दशा आप प्रयाग में जाके देखिए, वाराणसी में जाके देखिए, हरिद्वार ऋषिकेश में तो ठीक है। जैसे ही दिल्ली पार करती है, आगरा और कानपुर चमड़े उद्योग का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है, और चमड़े उद्योग के जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, गंदा पानी, सबको गंगा जमुना में ही प्रवाहित कर दिया जाता है। वहीं से ही ज्यादातर गंगा की हालत खराब होती है, वहां का जल मठमैला होना शुरू होता है। ऐसे जल में अगर आप जाकर के स्नान भी करते हैं तो एक फल पाना भी, आप सोच लीजिए क्या है, एक फल पाना भी कठिन है।
यानी कि शरीर की शुद्धि होना भी बड़ा दुर्लभ है। यहां साहब कहते हैं अगर सब कुछ ठीक है, जल स्तर सही है, तो एक फल मिलता है। क्या मिलता है? शरीर की शुद्धि होती है बस। और अगर आप संतों के सत्संग में जाते हैं तब संत मिले फल चार फलों की प्राप्ति होती है। वे 4 फल कौन कौन से हैं? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। भारतीय मनीषियों ने बहुत पूरा काल से 4 पुरुषार्थ माने हैं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। इसमें 2 साध्य और 2 साधन है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ साधन बनते हैं काम का। समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है अर्थ से, धन से। और धर्म से मोक्ष मिलता है, इसलिए धर्म साधन बनता है मोक्ष को पाने के लिए। इसलिए 2 साध्य बनते हैं और 2 साधन। दोनों साधनों के आधार पर हम अपने साध्य को, अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थ का 2 अर्थ के 2 अर्थ होते हैं। अर्थ आप धन को भी कहते हैं, वेल्थ, प्रॉपर्टी, रुपये, पैसे, संपत्ति। और अर्थ का दूसरा अर्थ होता है, वह है अपने जीवन के अर्थ को समझ लेना, अपने जीवन के सिद्धांत को समझना। बचपन से लेकर जवानी आ गई, जवानी के बाद में बुढ़ापा आने वाला है। क्या पाया आपने? हमारे गुरुदेव जी बहुत सुंदर चुटकी लेते थे यहां पर। आपने पाया क्या? सिर्फ ठोकर पाए हैं, बस चांटे ही चांटे पाए हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं पाए हैं। गुरुदेव जी एक रमाई काका का उदाहरण देते थे। एक देहात का आदमी था, रमाई काका। एक बार शहर गया तो वो, आपका समय है, प्रत्येक दुकानों में स्टैच्यू अब तो लगे गए हैं। कपड़े की दुकान में देखिए बढ़िया सजा धजा करके लड़की का चित्र, लड़के का चित्र सामने दुकानों पर रखते हैं, खासकर कपड़े वाले। अब तो प्रायः सभी दुकानों में हो गया है। पहले की बात थी, कोई दुकान वाले ऐसा रखते थे, उस समय की बात है। रमाई काका देहाती आदमी गए तो एक बढ़िया स्टैचू लड़की का था, खड़ी हुई सज धज करके। उनसे कहा, बहन जी यहाँ छाता मिलेगा? तो एक दूसरा आदमी ने कहा, काका जी ये लड़की नहीं है, ये सिर्फ पुतला है, स्टैचू है, मात्र ये बोलेगी नहीं। कहे अच्छा, धोखा होएगा। अपनी भाषा में क्या कहा? धोखा होएगा। फिर कुछ लेन देन किया, वहां नहीं मिला। दूसरी दुकान पर गया, वहां गया तो एक सजी धजी महिला खड़ी हुई थी, वैसे ही ठीक एकदम। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कितनी सुंदर हो तुम। चट से एक चांटा लगा, दिखता नहीं तुमको? तो रमाई काका ने कहा, अरे धोखा होएगा, धोखा होएगा, वही इसकी बात है। ऐसे ही हम सबको धोखा होएगा, सब धोखा होएगा, धोखा खा गए। आप शादी किए, क्या पाए? कुछ नहीं, धोखा खा गए। हम लोग साधु हुए, अगर शांति को नहीं प्राप्त किए, धोखा होएगा। खेती किए, फसल नहीं हुई, धोखा हो गया। कुछ भी किए, अगर आपको उपलब्धि नहीं हुई तो धोखा खा गए। इसलिए हम धोखा ना खाएं। अभी भी अवसर है, जाग सके तो जाग, जब जग जाए तभी सवेरा। जो जिस समय जग जाता है उसके लिए उसी समय सवेरा हो जाता है। एक आदमी बूढ़ा होने पर भी नहीं जगता है। नचिकेता के पिता 60-70 वर्ष में बूढ़ी गायों को दान कर रहा था, उसका लड़का 8 साल में जग गया। जो पिता 80 वर्ष में नहीं जगा, उसका बच्चा 8 वर्ष में जग गया। उनको लगा पिताजी जो काम कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं। जो बूढ़ी गायें दूध नहीं दे सकती, वो बच्चा क्या देगी? आखिर जिसको वो मिलेगा, जो गाय लेकर के जाएगा, उसको फायदा क्या होगा? उसकी सेवा करना पड़ेगा जीवन भर बस।
इसलिए कहा गया जब जागा तभी सवेरा। आज भी हमारे पास समय है अपनी आत्मज्योति को जगाने के लिए, अपने विवेक को जागृत करने के लिए, अपने बचे हुए समय को बढ़िया से जीने के लिए। अगर हम संत हैं तो वैराग में अपने आप को कसें, साधना में अपने आप को कसें, अपने मन की निर्मलता में अपने आप को कसें। आप भक्त हैं तो आपका भी यही काम है, क्योंकि सुखी तो आपको भी चाहिए, शांति आपको भी चाहिए। आप भक्त हैं, परिवार में प्रेम से रहिए, पारिवारिक जीवन आपका है। परिवार में अगर थोड़ा बहुत भी टूटन है उसको सुधार लीजिए, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। इतना करने के लिए कौन सा समय बाकी है भाई? जितना बाकी है उतना बहुत है। इसलिए मन को धोने का काम करें। मैंने अपनी बात की शुरुआत की थी, सत्संग रोज रोज क्यों, सत्संग सप्ताह में क्यों, सत्संग 15 दिन में क्यों, सत्संग महीना दिन में क्यों? इतने दिन में भी नहीं आ सके तो कम से कम सत्संग 6 महीना में एक बार करिए। इतने पर भी अगर आप ना कर पाए तो कम से कम साल में एक बार तो सत्संग करने का समय निकाल ही लेना चाहिए। इतने पर भी एक युवक ने, कबीर साहब ने कहा, साहब अगर साल भर में भी सत्संग का अवसर ना मिले तो तब कहे चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए, जब जीवन जीना बेकार है। गोस्वामी जी ने भी कहा है, पुण्य पुंज बिन मिलई न संता, सतसंगत संसृति करे अंता। जब पुण्य, जिसका पुण्य पुंज उदय होता है उसी को ही संतों का सानिध्य मिलता है, और सत्संगत संसृति करे अंता। सत्संग ही संस्कृति का, हमारे कर्मों का सुधार करता है। इसलिए सत्संग की आवश्यकता रोज है, रोज रोज नहीं तो कम से कम सप्ताह में, जिसको जिस दिन अवसर मिल जाए उसी दिन सत्संग करना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।